जी सर। यूपी बोर्ड 2026 का जो बच्चे पेपर देने चाहते हैं, जो बच्चे क्लास 10th में हैं, तो इस बार इस सवाल को एक बार ज़रूर देखिए। ये सवाल 2020 में आया था बोर्ड एग्जाम में। क्या है, दिए गए विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को एक 10 वोल्ट की आदर्श बैटरी से जोड़ा गया है। तो क्या करना है, गणना कीजिए। गणना क्या करना है, ए तथा बी के बीच प्रतिरोध, ए तथा बी के बीच क्या ज्ञात करना है जी, प्रतिरोध ज्ञात करना है। परिपथ में धारा ज्ञात करना, मतलब आई का मान ज्ञात करना है, धारा का मान। तथा अगला क्या है, तीसरा पॉइंट, ए तथा बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। विभवांतर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी, विभवांतर भी ज्ञात करना है। तो हमें देखेंगे, आप पहला लेके चलेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। अगर ये देखिए यहाँ धारा है और धारा जाके देखिए समान धारा है, और धारा जाके यहाँ क्या हो रहा है जी, बट रही है। ए बिंदु पे धारा क्या होगी, दो भागों में बट रही है, और जब बटेगी धारा तो क्या होती है जी, क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। लेकिन ये समांतर श्रेणी, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ ये वाला जो हिस्सा है, इतना जो हिस्सा है, ये कौन सी श्रेणी होगी, ये पहले भैया श्रेणी क्रम संयोजन होगा, और ये भी नीचे वाला भी श्रेणी क्रम संयोजन होगा। फिर उसके बाद में दोनों जब कि मिल जाएंगे तब जाके समांतर क्रम में आएंगे। तो दिया है, क्या दिया है कि इस टाइप का श्रेणी दिया है, इस टाइप का श्रेणी दिया है, मतलब 4 ओम श्रेणी परिपथ है। परिपथ में क्या है, 4 ओम तथा 2 ओम है। तो इसको हम यार सीधा तो कर सकते हैं, इसे सीधा कर दीजिए, और जब सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ओम परिपथ को जब सीधा कर देंगे 4 ओम होगा, और ये क्या हो जाएगा जी, 2 ओम होगा। तो इसे जब सीधा हो जाएगा परिपथ होगा, तो आप क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। तो लिखेंगे 4 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में हैं। अतः क्या लिखेंगे, अतः तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो, तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर डैश बराबर क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2। तो R1 का मान क्या है जी, पहला जो प्रतिरोध रहता है इसको हम R1 कहते हैं, और दूसरे वाले को R2। इसी प्रकार से और सीरीज में जुड़ते जाएंगे तो R3 R4 ऐसे होता जाएगा। तो R1 का मान कितना दिया है जी, 4। R2 का मान कितना दिया है जी, 2 ओम। तो क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर कितना लिखेंगे, 6 ओम लिखेंगे। 6 ओम लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा जी, 6 ओम लिखा जाएगा। ये हो गया, इतना हो गया, आर डैश बराबर 6 ओम। इसी प्रकार से अब नीचे वाला ले लेंगे परिपथ, कौन सा परिपथ, नीचे वाला ले लेंगे। तो क्या है, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार 2 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में है। इसी प्रकार 2 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध आर डबल डैश हो तो, आर डबल डैश, यहाँ डैश माने हैं, यहाँ डबल डैश माने, आर डबल डैश मान लेंगे। तो क्या लगाएंगे भैया, सूत्र आर डबल डैश बराबर R1 प्लस R2। तो R1 का मान कितना दिया है जी, R1 का मान कितना है, क्या मानेंगे R1 का मान, यहाँ इसको R1, तो 2 प्लस R2 क्या मान कितना है, 1। तो क्या हो जाएगा, 3 ओम।
आर डबल डैश का मान कितना आ गया जी 3 ओम। तो ये जो सीरीज बना है पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? चेंज हो जाएगा। जब चेंज हो जाएगा तो इस सीरीज को हम कैसे बनाएंगे भैया? ये इस प्रकार से बनाएंगे। इस प्रकार से बना देंगे। मतलब 4 और 2 कितना लिखेंगे? 6 लिख देंगे यहाँ 6 ओम। और यहाँ क्या लिखेंगे भैया? कितना दिया था? 2 और 1 ओम था, तो कितना लिख देंगे जोड़ के? 3 ओम। अब 3 हो जाएगा। देखिए एक धारा आ रही है, धारा एक ऊपर जा रही है एक नीचे, अर्थात धारा जब बढ़ जा रही है तो क्या होगा जी? समांतर क्रम श्रेणी कहलाएगा। कौन सा क्रम? समांतर क्रम श्रेणी कहलाएगा। चलिए तो यहाँ फिर से लिखेंगे आगे, इसको मिटाते हैं। आर डैश का मान हम यहाँ लिख देंगे। आर डैश बराबर कितना आया है जी? 6 ओम। और आर डबल डैश बराबर कितना आया है? 3 ओम। चलिए फिर लिखेंगे आर तथा आर डैश, आर डबल डैश समांतर समांतर क्रम में हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध आर हो तो, आर हो तो 1 अपान क्या लिखेंगे जी? 1/r बराबर क्या लिखेंगे? 1/r डैश प्लस 1 डबल डैश। क्या लिखेंगे? 1/r डैश का मान कितना है? 6 प्लस 1/r डबल डैश। आर डबल डैश का मान कितना है जी? कितना मान दिया गया है? 3 ओम। इसको जब निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ 1, यहाँ 2 तिया 6, तो 1/r। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना? 3/6 हो जाएगा 1/r बराबर। तो ये तिरछा जब गुणा कराएंगे तो क्या मान निकल के आएगा जी? r बराबर 6/3 आएगा। कट गया, 2 तिया 6 हो गया। r बराबर 2 ओम आ जाएगा। कितना आ गया जी? 2 ओम आ जाएगा। 2 ओम। अब ये सीरीज पूरी तरह बदल जाएगी। ये क्या होगा? परिपथ पूरी तरह बदल जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ये भैया लगा देंगे। इस टाइप का हमारा ये परिपथ बन जाएगा। कितने ओम का? 2 ओम। 2 ओम हो जाएगा। अब ये धारा देखिए बह रही है, 2 ओम से होकर जा रही है और 3 ओम से भी होकर जाएगी। तो यह अब क्या कहलाएगी जी? श्रेणी क्रम संयोजन होगा। श्रेणी क्रम संयोजन होगा। क्या होगा जी? श्रेणी क्रम संयोजन होगा। तो अब श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र लगाएंगे। आर का मान कितना निकला है जी? आर का मान कितना है? 2 ओम। क्या निकाले हैं? 2। अब क्या लिखेंगे? 2 ओम तथा 3 ओम क्रम श्रेणी क्रम में हैं, अतः कुल प्रतिरोध, अतः कुल प्रतिरोध कितना होगा? आर इक्वलेंट बराबर आर कितना हो जाएगा जी? आर लिखेंगे, चाहे आर लिखेंगे, आर लिखिए चाहे क्या लिख देंगे, आर प्लस 3 ओम। आर का मान कितना है जी? 2 ओम प्लस
3 ओम, तो कितना हो जाएगा जी 5। आर इक्विवेलेंट कितना मान निकला गया जी 5 ओम आ गया। कितना आ जाएगा 5 ओम। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, परिपथ में धारा निकालना है। परिपथ में धारा जब निकालेंगे तो क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, बी अपान आर होता है। तो बी का मान कितना दिया है 10 वोल्ट। आर का मान कितना निकला है जी 5। आर इक्विवेलेंट का मान कितना निकला है 5। तो कट जाएगा, आई बराबर कितना हो जाएगा 5 दूना 10। तो क्या हो जाएगा जी 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर हो गया, आई एम्पियर हो गया। कितना हो गया 2 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 2 एम्पियर हो जाएगा। अब क्या निकालना, ए तथा बी के बीच विभवांतर निकालना है। क्या निकालना, ए तथा बी के बीच। ये यहाँ देखिए ए तथा बी के बीच, ए और बी के बीच यहाँ सीरीज बना था। ए और बी के बीच विभवांतर कितना है 2 ओम ना। कितना है प्रतिरोध 2 ओम। तो बी बराबर क्या होता है आई गुणे आर। तो आई का मान कितना है जी 2 है। और यहाँ ए और बी के बीच प्रतिरोध भी कितना दिया है भैया 2 ओम। 2, तो बी बराबर कितना हो जाएगा जी 4 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 4 वोल्ट हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा कितना, बी बराबर 4 वोल्ट। अर्थात हम सब कुछ ज्ञात कर चुके हैं।